आज के सेशन में विद्यासागर एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं जोहार करती है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम सीटेट के विज्ञान विषय में पूछे गए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो 2024 में पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम अध्ययन करते हैं और बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जुड़ जाएं और कमेंट को इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि विज्ञान के सब्जेक्ट में विषय में कौन कौन से प्रश्न सीटेट में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन में एक तापदीप्त बल्ब का पुतुंता, जिसको तंतु बोलते हैं, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तर्क ये है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, ये आपको चुनना है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना आपको कि 4 ऑप्शन में से चारों में से कौन कौन सही होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊष्मा के प्रवाह, गैसों में चालन, सभी पदार्थ, द्रवों की तुलना। ये चारों में आपको सर्च करना है, ढूंढना है कि कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ए का परमाणु क्रमांक 13 तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है, सॉरी। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है। तो ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अधिगमकर्ता के बारे में, किसी मामले के बारे में, नागरिक विज्ञान संबंधी बारे में, विज्ञान के विकास के बारे में। तो ऐसे भी 4 ऑप्शन और से हैं। तो चारों में से कौन कौन से सही होंगे वो ऑप्शन को आपको ढूंढ के समझना है। नेक्स्ट है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों यानी अंड के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं, क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये बायोलॉजी से प्रश्न है। तो इसमें पूछ रहा है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं, ये क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 8 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया, पोर्टफोलियो, नैदानिक प्रश्नावली, प्रायोजना, आरेखन। चारों में से आपको देखना है कि कौन उपयुक्त होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तो यह आपका सामान्य अध्ययन से प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें आपको देखना है कि उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्न में से कौन सा नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है, आपको ढूंढना है। उसमें भी आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन 2 ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी डी, ए सी डी और ए बी। इसमें से देखना चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कार में ऑडोमीटर मापता है। तो एक कार में ऑडोमीटर क्या मापता है, कार की तात्कालिक चाल, कार की औसत चाल, कार का त्वरण और कार द्वारा तय की गई दूरी। ये 4 ऑप्शन आपको सही लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन वर्षा जल संचयन के बारे में सही है। फिर से आपका सामान्य अध्ययन क्या आ गया दोस्तों। तो कौन सा वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। यह भूजल का संरक्षण करता है, यह स्थानीय अपलावन को कम करता है, जल निकाय संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। 4 ऑप्शन इसमें। तो इसमें कौन सा करना है। उसमें भी सेम इसी तरह से दिया है जिस तरह से पिछले ऑप्शन में था। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी 4 में से 3 दिए हुए। तो सबको सेलेक्ट करना है कि 3 वो कौन से सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कॉलम में दिया हुआ देखिए दोस्तों, गौर से कॉलम के मध्य से आपको समझना है।
दिया है इसमें, आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए, मतलब कौन कौन दर्पण में कौन कौन से गुण हैं, ये आपको पहचान करना है। ठीक है, इससे भी सेम ऑप्शन उसी तरह से दिया है कि ए अमुक, बी अवतल, सी अमुक और डी अवतल, मतलब कौन सही होंगे जोड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विज्ञान कक्षा में आप सारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, 5 ऑप्शन है सॉरी, और उस ऑप्शन के नीचे भी ऑप्शन के अंदर ही आपको 4 ऑप्शन और दिए गए हैं कि 4 ऑप्शन कौन कौन से जो है वो मतलब सीरियल वाइज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो टेबल में दिया हुआ है, निम्न सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। तो आपको क्या करना है, विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षारक में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। तो आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे जो सही से जो है रंग को चित्रित करता है, क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। तो 4 ऑप्शन के अंदर अभी ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी में 2 है किसी में 3 है, तो आपको ढूंढने हैं कि 4 ऑप्शन के अंदर जो कौन कौन सा ऑप्शन वो सही होंगे। नेक्स्ट, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए, बोतल को पानी से भर दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन छेदों के पानी के प्रवाह के पानी के बहाव के बारे में सही है। 4 ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन ऑप्शन उपयुक्त होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर पढ़िए और सही का उत्तर का चुनाव कीजिए। यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु अम्लानी के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, न कि अम्ल में जल। तर्क दिया हुआ, अम्ल का मंदन करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन अभिकथन के आधार पर तर्क सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वाला का रंग निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि ज्वाला का रंग, उसके अंदर दिया ऑप्शन है किसी में 1 किसी में 2, तो आपको देखने कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है। 79 देखते हैं, अभिकथन इसमें दिया, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। तर्क में दिया हुआ, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाते हैं। तो सेम तर्क वो आपको करके 4 ऑप्शन को आपको देखना है कि कौन तर्क के आधार पर सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है, गलत है या दोनों गलत है। ठीक है, 80 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी गतिविधि आगामिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन को अब देखना है और समझना है कि उपयुक्त कौन होगा जो आगामी विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगे। तो 81 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। 4 ऑप्शन देखना है, उसमें जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित कौन करता है, उस ऑप्शन को आपको ढूंढना है। नेक्स्ट, निम्न में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। 4 नियम दिए हैं, इसमें से वैज्ञानिक नियम के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के बनते हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। 4 ऑप्शन को आपको उपयुक्त लेना है कि कौन वैज्ञानिक नियम के बारे में सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारक पृथ्वी पर पवन के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिए 2 कि कौन सा उत्तरदायी है पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 84, सुनीता शीतजल के बीकर में पोटेशियम का धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तो अवलोकन को लिखती है, निम्न में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। मतलब 4 अवलोकन जो है, 4 अवलोकन से 3 अवलोकन सही है, 1 अवलोकन गलत। आपको ढूंढना है कि कौन सा अवलोकन सुनीता सही से नहीं कर रही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन तर्क है, थल प्राणी की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती। तर्क में दिया हुआ, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तर्क के आधार पर देखना है कि सही व्याख्या है कि सही व्याख्या नहीं है, गलत है या दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86।
निम्न में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? तो आपको देखना है कि विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता कौन से नहीं है, बाकी 3 है, एक नहीं है। ठीक है, चलिए अंतिम में देखते हैं कि नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही का चुनाव कीजिए। S1 प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, S2 श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन को ढूंढना है कि दोनों गलत है, दोनों सही है, एक सही है, एक गलत है, कौन सही है कौन गलत है, आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं, ये बायोलॉजी से है दोस्तों। स्वपरागत केवल द्विलिंगी पुष्पों में होते हैं। द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण कण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन ढूंढने हैं कि कौन दोनों सही हैं। ठीक है, 89 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है? 4 ऑप्शन को उपयुक्त को ढूंढना है। चलिए सबसे अंतिम क्षण में है, एक वस्तु को जब द्रव A में डाला जाता है तब द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ जब द्रव में भाग के साथ आ जाता है, और जब द्रव B में डाला जाता है तो वो द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए हुए हैं, वो चारों में से देखना है कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप सभी को कमेंट में भी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा आप लोग को जो पढ़ने में रुचि है। तो चलिए आज के सेशन हमें लगता है आप सभी को बहुत ही रोमांचक लगा होगा। कोई भी प्रकार का फैक्ट समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, और किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ असुविधा हुआ तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को समझ पाएँ। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विद्यासागर एजुकेशन प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे लिए और अच्छे समय निकाले हैं कमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जय हिंद, जय भारत।